आईएएस कैडर सर्विस रूल में प्रस्तावित संशोधन को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए अपूर्व चंद्रा हैं, जो आईएनबी सेक्रेटरी हैं। सर, इस संशोधन की ज़रूरत क्यों और संशोधन में क्या होने वाला है? देखिए, इस संशोधन की ज़रूरत तो इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में हम सरकार चलाते हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारें चलाना आवश्यक है। अगर हमारे पास अधिकारी केंद्र सरकार में नहीं रहेंगे तो केंद्र सरकार कैसे चलेगी? और जो हमारा फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसमें ये निहित है कि जो है 40% अधिकारी जो आईएएस के हों या पुलिस के हों वो केंद्र शासन में काम करेंगे और बाकी राज्य शासन में काम करेंगे। परंतु अब 40% की जगह देखा ये जा रहा है कि 18% ही रह गए हैं और पिछले जो 7-8 वर्षों में 25% होते थे वो घट के अब 18% रह गए हैं। तो इसके लिए अब केंद्र शासन को भी अब अगर काम करना है, केंद्र शासन की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये आवश्यक है कि जो अधिकारी यहाँ पर उपलब्ध हों। तो इसीलिए जो है ये प्रस्तावित किए गए हैं बदल। इसमें प्रस्तावित संशोधन में क्या है मोटे तौर पे चीज़ें सर? प्रस्तावित संशोधन में यही है कि जो है जो हमारा सेंट्रल जो रिज़र्व है वो केंद्र शासन और राज्य शासन मिलके आपस में ये तय करेंगे कि कितना जो है रिज़र्व है, क्योंकि कुछ अधिकारी कभी कम होते हैं, राज्य शासन में भी कम होते हैं, तो उसके हिसाब से केंद्र शासन भी 40% की जगह हो सकता है कम अधिकारी ले, और एक बार ये तय हो जाता है तो वो अधिकारी राज्य शासन को उपलब्ध करने की हिदायत दी जाएगी कि आप उपलब्ध करें। इसमें यह भी बात है सर कि अगर किसी अधिकारी को सेंटर में बुलाना है तो पहले राज्यों की स्वीकृति ज़रूरी होती थी, अब उसकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब अब ये तीसरी बार मैं केंद्र शासन में आ रहा हूँ जी। जब मैं 1999 में आया था तो यहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी के लिए भी आने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, और मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र के अंदर जो है नॉर्मली जो सीआर होती है वो हर एक को वेरी गुड देते हैं, आउटस्टैंडिंग नहीं देते। कुछ राज्यों में आउटस्टैंडिंग दी जाती है। और जब हम आए यहाँ पर तो क्योंकि हमारी वेरी गुड सीआर होती थी, जो है हमारे को डिप्टी सेक्रेटरी आने में भी बहुत समय लगता था। फिर मैं जॉइंट सेक्रेटरी पे आया वर्ष 2009 में, तो वो चीज़ जो है जॉइंट सेक्रेटरी पे हो गई। जॉइंट सेक्रेटरी पे आना बहुत केंद्र सरकार में दूभर था। और आज की परिस्थिति देखें, जब मैं लेबर सचिव था अभी 6-8 महीने पहले, मुझसे कहा गया कि एक आपको डिप्टी सेक्रेटरी आईएएस का मिलने वाला है। मैं बड़ा आश्चर्य में आ गया। मैंने कहा मैंने तो कई सालों से कभी डिप्टी सेक्रेटरी आईएएस का देखा ही नहीं किसी मंत्रालय में। ये डिप्टी सेक्रेटरी आप दे रहे थे तो बहुत ही बड़ी बात है। अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि न डिप्टी सेक्रेटरी मिलते न जॉइंट सेक्रेटरी मिलते। तो ये बहुत बड़ा बदल है। हमारे समय में जब हम यंगर ऑफिसर थे, उस समय केंद्र शासन में काम करना एक गौरव की बात समझी जाती थी। और आज ये कहा जा रहा है कि केंद्र शासन किसी को बुला लेगा। अगर हमें बुलाया जाता अब तो बड़े खुश होते कि हमें बुला लिया केंद्र शासन। लेकिन राज्य अपनी आपत्ति भी दर्ज कर रहे हैं, कह रहे हैं संघीय ढांचा को खतरा पहुंच सकता है। हालांकि उस पर कमेंट आपसे नहीं समझना चाहेंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि संघीय ढांचे का तो ये भी खतरा है कि अगर जो है केंद्र शासन में अधिकारी नहीं रहे तो वो भी संघीय ढांचे को खतरा है। तो क्या राज्यों से भी उनके विचार लिए जा रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, और कब तक ये समय है? ये तो अभी ड्राफ्ट रूल्स हैं। अभी तो उसके ऊपर जो है ड्राफ्ट रूल्स पे कमेंट मंगाए गए हैं और मेरे ख्याल से 25 जनवरी आज का ही वो है, कमेंट्स आएंगे, उसके ऊपर विचार किया जाएगा। तो तमाम कमेंट्स को आप देखेंगे कि किस तरीके से कौन रिएक्ट कर रहे हैं? जी हाँ, केंद्र सरकार देखेगी, मतलब केंद्र सरकार मैं पर्सनली। जी। तो एक आपको लग रहा है कि इस पहल से आसानी से काम हो पाएगा सेंटर में, क्योंकि अधिकारियों की कमी नहीं रहेगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी? काम करना हर जगह आवश्यक है। अब जैसा मैंने कहा कि यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी अब आईएएस के जो है केंद्र सरकार में मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं रहे, किसी भी मंत्रालय में। तो अब ये, और जो हमारा ढांचा है वो यही है कि जो है फील्ड से लोग आते हैं जिन्होंने कलेक्टर और इसका काम किया हो, रूरल डेवलपमेंट का काम किया हो, जब जो है केंद्र सरकार में आते हैं तो पॉलिसी बनाने में उनको लाभ होता है। केंद्र सरकार की पॉलिसी तभी बन पाती है अगर जो जिन्होंने फील्ड में काम किया हो, वहाँ कैसी अड़चने हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, अगर वो यहाँ आके पॉलिसी बनाने में योगदान देते हैं तो पॉलिसी अच्छी बनती है। तो ये जो ढांचा है इसको यही पूरा अगर जर्जर हो जाएगा तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।